पशुपतिनाथ मंदिर भगवान शिव का पवित्र स्थल काठमांडू की घाटी में स्थित है। इसका नाम पशुपति इस बात का प्रतीक है कि भगवान शिव समस्त जीव जंतुओं के रक्षक हैं। इस मंदिर की उत्पत्ति की कथा अद्भुत है, जिसमें शिवजी की इच्छा और समर्पण निहित है। कथानक के अनुसार शिवजी और माता पार्वती एक बार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए काठमांडू घाटी पहुंचे। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांति से प्रभावित होकर उन्होंने कैलाश लौटने से मना कर दिया। शिवजी ने हिरण का रूप धारण कर लिया और जंगलों में घूमने लगे। इस अद्भुत परिवर्तन ने अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया। जब देवताओं ने देखा कि शिवजी लौटने का नाम नहीं ले रहे, तो उन्होंने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस प्रयास में एक घटना घटित हुई। देवी देवताओं के बलपूर्वक प्रयास के दौरान शिवजी के हिरण रूप का एक सींग टूट गया, जो तुरंत एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। यह लक्षणात्मक घटना पशुपतिनाथ के रूप में मान्यता प्राप्त कर गई। इस घटना ने इस स्थल को एक विशेष दिव्यता प्रदान की और ऐतिहासिक रूप से इसे भगवान शिव का एक महत्वपूर्ण निवास बना दिया। पशुपतिनाथ मंदिर का ऐतिहासिक उल्लेख लगभग 400 ईस्वी के आसपास है, जब लिच्छवी राजा शिवदेव प्रथम ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। विविध प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस मंदिर को कई बार नष्ट किया गया और अलग अलग शासकों द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। मल्ल वंश, खासकर राजा जयस्थिति और प्रताप मल्ल ने इसे सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया, जहां अनेकों धर्मशालाएं और छोटे मंदिरों का निर्माण कराया गया। यहाँ की धार्मिक एवं सांस्कृतिक प्रथा आज भी जीवित है। जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत किया, तब उन्होंने इस मंदिर को हिंदू राष्ट्र का आध्यात्मिक केंद्र माना। राजा और दरबार के सदस्य नियमित रूप से यहाँ पूजा करने आते थे, यह दर्शाते हुए कि देश की समृद्धि का आधार भगवान पशुपतिनाथ की कृपा है। मंदिर का संचालन आज भी एक पवित्र परंपरा और सामुदायिक आस्था का प्रतीक बना हुआ है। नेपाल के राजाओं के लिए पशुपतिनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, यह उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शक, रक्षक देवता और राजधर्म का केंद्र था। हर महत्वपूर्ण अवसर जैसे राज्याभिषेक, राजतिलक, युद्ध की घोषणा, विदेशी यात्राएं, शाही विवाह, नेपाल राष्ट्र की आपदाओं के समय प्रार्थना, इन सभी अवसरों पर राजा विशेष रूप से पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। राज परिवार का प्रत्येक सदस्य पशुपतिनाथ को ईश्वर नहीं, परिवार का हिस्सा मानते थे। राजा को शिव भक्त राजन कहा जाता था। यहाँ तक कि राजा के सिंहासन में बैठने से पहले पशुपतिनाथ का अभिषेक किया जाता था। विशेष घटनाएं और कथाएं। राजा महेंद्र और पशुपतिनाथ। राजा महेंद्र शाह, राजा बीरेंद्र के पिता, को पशुपतिनाथ मंदिर से गहरी आस्था थी। वे सप्ताह में एक बार गुप्त रूप से मंदिर जाया करते थे। मान्यता है कि एक बार उन्होंने राजनीतिक संकट के समय शिवलिंग के पास बैठकर घंटों तक ध्यान किया था। उनकी प्रार्थना के बाद ही भारत और नेपाल के बीच एक महत्वपूर्ण राजनयिक समझौता हुआ, जिससे नेपाल की स्वतंत्रता संरक्षित रही। राजा बीरेंद्र और सार्वजनिक आस्था। राजा बीरेंद्र एक धार्मिक राजा माने जाते थे। उन्होंने पशुपतिनाथ मंदिर की अनेक संरचनाओं का नवीनीकरण करवाया। उनका मानना था कि शक्ति रह शांति दुवे पशुपतिनाथ बाट पाइंच। उनके शासनकाल में पशुपतिनाथ केवल नेपाली जनता का मंदिर नहीं, एक राष्ट्रीय गौरव बन गया। वह अक्सर बिना सरकारी तामझाम के आमजन की तरह दर्शन करने जाते थे। विशेष कथा, जब रथ नहीं हिला। एक बार पशुपतिनाथ मंदिर में सालाना रथ यात्रा के समय परंपरा अनुसार राजा को खुद रथ का पहिया धक्का देना होता था। एक वर्ष राजा की तबीयत ठीक नहीं थी और मंत्री ने उनका स्थान लेने की कोशिश की। जैसे ही उसने रथ को धकेलने की कोशिश की, रथ 1 इंच भी नहीं हिला। जब स्वयं राजा आए और उन्होंने रथ को स्पर्श किया, रथ स्वतः चल पड़ा। इस घटना को पशुपतिनाथ की इच्छा माना गया और तब से नियम बना कि राजा के बिना रथ नहीं हिलाया जाएगा। 1 जून 2001 की रात, नेपाल के इतिहास की सबसे काली रात। राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या, राजकुमार दीपेंद्र समेत कुल 9 राज परिवार के सदस्य मारे गए। इस त्रासदी के बाद पूरा देश स्तब्ध था। उसी रात पशुपतिनाथ मंदिर में शंख नहीं बजा, घंटा नहीं घंटा। पुजारियों का कहना था कि आज पशुपति स्वयं मौन है। अगले दिन हजारों लोग पशुपतिनाथ के सामने बैठकर रो रहे थे। लोगों ने मंदिर में दिया जलाए, रुद्राभिषेक करवाए। मान्यता थी कि राज परिवार पर आया यह संकट भी शिव की इच्छा थी, या कोई बड़ा परिवर्तन आना तय था। राजा ज्ञानेंद्र ने सिंहासन संभाला, लेकिन जनता की श्रद्धा और सत्ता की पकड़ अब डगमगाने लगी। 2008
राजतंत्र का अंत, लेकिन पशुपतिनाथ अमर। 2008 में नेपाल से राजतंत्र समाप्त हुआ। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बना, लेकिन पशुपतिनाथ की महिमा में कोई कमी नहीं आई। राज परिवार अब नहीं रहा, परंतु पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा वही परंपरागत तरीके से जारी रही। पुजारी अब भी भारत के कर्नाटक से नियुक्त होते हैं। शंकराचार्य परंपरा अनुसार प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के दिन लाखों श्रद्धालु नेपाल और भारत से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। यह सिद्ध हुआ कि राजा जा सकते हैं, लेकिन पशुपति नहीं। आज का पशुपतिनाथ और राजा पशुपति संबंध की स्मृति आज भी काठमांडू के वृद्ध लोग कहते हैं, पशुपति हामरा राजा हुन, वहाँ कहिल्य गद्दी बाट नहटनु हुन। अब नेपाली जनता के दिल में पशुपतिनाथ ही सांस्कृतिक राजा बन गए हैं। हर एक संकट के समय लोग सरकार से नहीं, पशुपतिनाथ से प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजतंत्र यदि फिर से लौटा तो उसकी नींव पशुपति मंदिर से ही रखी जाएगी। निष्कर्ष, पशुपतिनाथ मंदिर और नेपाली राज परिवार का संबंध केवल एक धार्मिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि यह राजनीति, परंपरा, विश्वास और राष्ट्रीय अस्मिता का आधार था। जहां राजा सत्ता का प्रतीक थे, वहां पशुपतिनाथ आस्था और आत्मा का केंद्र बने रहे। राजतंत्र चला गया, परंतु शिव अब भी वहीं विराजमान है, शांत, साक्षी और अचल।